नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं इस कोरोना की संकट भरी घड़ी में आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए, आज हम फिर आप लोगों के सामने एमएस कोचिंग संस्थान की ओर से करंट अफेयर्स के दिनांक 8/5/2021 की जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करिए जहाँ तक हो सके, और सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत स्नेह। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स का। चलिए दोस्तों, देखते हैं। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाई गई। तो रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई है 7 मई। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, अपने यहाँ का जो जनगण मन और बांग्लादेश का जो आमार जो राष्ट्रगीत है, आमार बांग्ला करके, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं रविंद्रनाथ के बारे में कुछ नए पॉइंट्स जो हमारे परीक्षा के एग्जाम से महत्वपूर्ण हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था और 2021 में रविंद्रनाथ टैगोर की 160वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है। और ये 7 मई को इनका जन्म कोलकाता में हुआ था, इसलिए 8 मई के करंट अफेयर्स में इनका क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे पढ़ते हैं कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप लोगों को पढ़ना है। वैसे हम जानते हैं आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपको हमारे वीडियो देखने से आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा। चलिए, भारत व एशिया के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम बात करें भारत के और या एशिया महाद्वीप के, वो रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब उसमें दिया गया था, तो 1913 ईस्वी में दिया गया था। चलिए, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 1913 में रविंद्रनाथ को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए उनको सम्मानित किया गया था। ठीक है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो करंट अफेयर्स की से बन सकता था कि 12 वर्ष व इससे कम उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। तो ये पहला देश हमारा बना है कनाडा। कौन सा देश बना है हमारा दोस्तों। हमारा पहला देश बना है कनाडा। कौन सी वैक्सीन को जो है मंजूरी देने वाला, ध्यान रखिएगा, फाइजर बायोटेक वैक्सीन। आजकल के एग्जाम में करंट अफेयर्स के ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है। और हम जो है कनाडा के बारे में जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे कि हाल में ही लगातार बढ़ रही कोरोना वायरस महामारी के बीच कनाडा ने 12 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को वैक्सीन देने की अनुमति दे दी। जैसे अभी हमारे यहाँ 1 मई 2021 से 18 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन देने की जो परमिशन प्राप्त की गई है, वैसे ही जो है कनाडा ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए 12 से 15 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीन की अनुमति दे दी है। दुनिया में कनाडा एक ऐसा पहला देश होगा जहाँ 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों को फाइजर वैक्सीन दोनों की डोज दी जाएगी। ठीक है, ध्यान देने वाली बातें हैं। कनाडा अपनी जो है यंग जनरेशन को बहुत सेव करना चाहता है। अगला पढ़ लेते हैं कनाडा के बारे में। कनाडा हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है।
कौन से महाद्वीप में स्थित है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी कौन सी है? ओटावा। ठीक है। कनाडा की करेंसी कौन सी है? कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर। ठीक है। कनाडा की करेंसी कौन सी है? कैनेडियन डॉलर। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन से हैं? जस्टिन ट्रूडेयू। जस्टिन ट्रूडेयू। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे पहला बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। पहला है रूस, मतलब कि पहला तो रूस है क्षेत्रफल के हिसाब से, और दूसरा है हमारा कनाडा। अपना भारत कौन सा है? 7वें नंबर पे आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, विश्व की सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा। विश्व की सबसे लंबी सीमा, विश्व की सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा। इसको और जूम कर लेते हैं ताकि बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिखाई पड़े। 18वीं सदी पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश ने भारत को लौटाई है? कनाडा ने। 18वीं सदी पुरानी अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश ने भारत को लौटाई है? तो ये है कनाडा ने। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? कनाडा और अमेरिका। ठीक है। कनाडा के संसद का क्या नाम है? ये पूछ लेते हैं कभी कभी। कनाडा के संसद का क्या नाम? पार्लियामेंट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ, हमारा क्वेश्चन है कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध के निदेशक के रूप में कौन बने हैं? तो ये बने हैं विजय गोयल। कौन बने हैं? विजय गोयल बने हुए हैं। ठीक है। और हाँ, इसके हम टीएचडीसी के जो है इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। टीएचडीसी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे ये हैं। भारत की बिजली निर्माता कंपनी है। टीएचडीसी क्या है? हमारी भारत की बिजली निर्माता कंपनी है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई सन 1988 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? ऋषिकेश उत्तराखंड में। टीएचडीसी, देखो टीएचडीसी क्या है? तब भारत की बिजली निर्माता कंपनी है। मुख्य स्थापना इसकी जो है 12 जुलाई 1988 को हुई थी। इसका मुख्यालय ऋषिकेश उत्तराखंड में। सीएमडी विजय गोयल, और इसका जो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एनटीपीसी से है, मतलब इसका जो है एनटीपीसी की एक शाखा है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो ना है। अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ स्थापना कब? सीमा सड़क संगठन मतलब कि बीआरओ स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 7 मई को। ठीक है। परीक्षा के हिसाब से हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, और हम बीआरओ सीमा सड़क संगठन के बारे में कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी, और 7 मई 2021 को बीआरओ का 61वां संस्थापना दिवस मनाया गया है। बीआरओ का उद्देश्य क्या था? ठीक है। हमारे बीआरओ का उद्देश्य था भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना, भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों को दूर दराज के क्षेत्रों से बुनियादी ढांचों का विकास करना है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा सड़क संगठन हिंदी में कहते हैं। स्थापना 7 मई। मुख्यालय नई दिल्ली, और इसके महानिदेशक है राजीव चौधरी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर होगा। कहीं पर भी ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पर भी नोट कर सकते हो। आप एक कॉपी बना लीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाएं उन क्वेश्चनों को आप जो है अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि देश का पहला ड्राइव एंड वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ खोला गया, मतलब किस राज्य में खोला गया देश का? तो पहला है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना के जो केसेस हैं वो अधिकतम संख्या में हैं। ठीक है। और हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी को कोरोना वैक्सीन अनिवार्य कर दी गई है। ये सभी को कोरोना वैक्सीन कहाँ अनिवार्य कर दी गई है? ये अनिवार्य कर दी गई है ये आपके
महाराष्ट्र में मुंबई में कोरोना के खिलाफ ड्राइवर एंड वैक्सीन टीका केंद्रों में लोगों को कार में बैठे बैठे ही कोरोना वैक्सीन दी जा रही है और ड्राइव एंड वैक्सीन सेंटर पार्किंग बनाया गया है। अरे इसको मतलब जो है वैक्सीन लगवाने के लिए आपको वहाँ पे बहुत सुविधाएं हैं हर पार्क में, चौराहे पर। इस सुविधा को विशेष रूप से विकलांग, बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों को अपने स्वयं वाहनों में वैक्सीन लगवाने की अनुमति दी गई है। ठीक है, इनके वाहन जो हैं वहीं पर भी वैक्सीन का कार्यक्रम जो है चालू है। ठीक है, पढ़ लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? मुंबई। उसके मुख्यमंत्री कौन से? उद्धव ठाकरे हैं। ठीक है, शिवसेना पार्टी से। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह केसरी। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश कौन सा? दीपांकर दत्ता। तो चलिए दोस्तों, और भी हमारे पास महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं महाराष्ट्र को लेकर के। महाराष्ट्र, चलिए, महाराष्ट्र का राजकीय पशु कौन सा है? गिलहरी। राजकीय पक्षी कबूतर। राजकीय वृक्ष कौन सा है? आम है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं। महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें कितनी हैं? लोकसभा सीटें 48 हैं, राज्यसभा 19 हैं, विधानसभा 288 हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ठीक है, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NS, BCCI, BSF, इन सभी का जो है मुख्यालय मुंबई शहर में है। ठीक है, मुंबई शहर में है। महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी नागपुर में है। महाराष्ट्र के मंदिर, कैलाश मंदिर जैसे लोरा सिद्ध विनायक मंदिर है मुंबई में, महाबलेश्वर मंदिर, ये सभी मंदिर मुंबई में जो है बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कड़ी में अगले क्वेश्चंस के साथ। आज तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।